बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए। तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक। नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाप यन्नाम कीर्तते सर्व पातकै, कोई भी अपराध कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं, ऐसे ही राधा राधा राधा, तो अपराध पाप दुर्वासना सब भाग जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजलि जी कह रहे सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर सहित दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए तो बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भावनाओं तो चिंता मत करना, भाव कुभाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर यहां कह रहे हैं यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे, राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। असल आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं। सर्वोत्तम साधना नाम की, जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी हुई उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्य पूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि यदि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अब ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, शून्य का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भव रोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी। बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर ले तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो लगता है कि एक सुई लगती है तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे, भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कोई सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं। बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती है तो सबको भस्म कर देती है, ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित,
भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाएं, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। यदि अज्ञान से तुम्हें कुछ पता नहीं नाम का क्या प्रभाव है, क्या